बॉलीवुड फिल्म तरला की स्क्रीनिंग में पहुंचे कई सितारे, जिन्होंने पूरी टीम को दी ढेर सारी बधाइयाँ। स्क्रीनिंग में नजर आई तरला का किरदार निभाने वाली हुमा कुरैशी, साथ ही नजर आए उनके भाई साकिब सालेम। इन्हीं के साथ स्क्रीनिंग में नजर आए अनुपम खेर, शारिब हाशमी, जाहिर इकबाल, करिश्मा तन्ना, आमिर अली और भी कई सितारे जो पहुंचे हैं इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर और दे रहे हैं पूरी टीम को ढेर सारी बधाइयाँ। I'm so happy tonight. This is such a lovely room full of people and a screening जहाँ पे बहुत सारे हमारे दोस्त आए हैं इंडस्ट्री से अपनी विशेष देने के लिए। वेरी एक्साइटेड। डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तरला जी आइकन रही है हमारे देश के लिए, औरतों के लिए। आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल टू नीतीश सर, अश्विनी मैम, टू पीयूष फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्ले तरला दलाल। आई एम जस्ट सो हैप्पी एंड टुडे जो अर्ली रिएक्शंस भी आ रहे हैं ट्रेलर को लेके, जिन लोगों ने फिल्म देखी है बहुत अच्छा आ रहा है। सो आप बताइए रोटी गोल क्यों होती है? एक्चुअली यही हम पूछना चाहते हैं कि रोटी गोल क्यों होती है। बिकॉज रोटी एक्चुअली किसी भी शेप और साइज़ की हो सकती है। जैसे वो जो कन्फॉर्मिटी है कि कोई चीज़ें ऐसी ही क्यों होती हैं, उसको चैलेंज करना, यही वो फिल्म वो सवालों को बहुत प्यार से पूछता है कि रोटी गोल क्यों होती है, किसी भी शेप की हो सकती है, क्या फ़र्क। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम किसी चीज़ को कैरिकेचर ना करें, किसी चीज़ को ऑनेस्टली शिद्दत से हम दिखाएं कि सच्चाई क्या है। और तरला जी इतनी आइकॉनिक कैरेक्टर रह चुकी हैं, जिस तरीके से वो बात करती थी, जिस तरीके से वो होस्ट करती थी। मैंने कोशिश की है कि मैं फर्स्ट टाइम गुजराती भी प्ले कर रही हूँ, तो किसी भी कम्युनिटी का मजाक ना उड़ाया जाए, किसी भी भाषा को ऐसे ना बोला जाए कि लगे कि आप उस भाषा का, उस बोलने के तरीके का मजाक उड़ा रहे हैं, बट उसको आप जेन्युइनली उसे जिए। तो हमने तो कोशिश ये की है। पीयूष इज बिन वंडरफुल टू वर्क विद। आई हैड सो मच फन वर्किंग विद पीयूष, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, बट ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि पहली बार वो डायरेक्ट कर रहे हैं। और बहुत ही कोलैबोरेटिव स्पिरिट था उनका, तो बहुत मजा आया। अच्छा है ना आपके मुंह में घी शक्कर? अच्छी बात है। आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। आई एम वर्किंग विद पीपल, गुड पीपल, क्रिएटिव पीपल, पीपल आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद। और मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना काम अच्छे से करूँ और बेस्ट तरीके से करूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है आज, क्योंकि इस फिल्म को बहुत दिल से बनाया है हमने और ये कहानी बहुत प्यारी है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। और मैं आज यहाँ सबके साथ आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैं तरला मूवी का हिस्सा हूँ और उसमें एक मुख्य भूमिका निभा रहा हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर मेरी परफॉर्मेंस वीक लगी तो इनकी वजह से, अगर अच्छी लगी तो मेरी खुद का। बहुत प्रेशर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी है उसमें। क्योंकि तरला दलाल जिनकी किताबें हमने अपने किचन्स में देखी हैं, जिनकी रेसिपीज़ देख देख कर हमारी मॉम्स ने हमें खाना बनाकर खिलाया है, बहुत बड़ी आइकॉनिक पर्सनालिटी हैं, तो उनकी लाइफ पर हमने जब फिल्म बनाई है तो काफ़ी जिम्मेदारी वाला काम है और हमने बहुत केयरफुली उसे मतलब बनाने की कोशिश की है और आई होप कि हम कामयाब हुए हैं। बिल्कुल हम सब बड़े हुए हैं तरला जी की कहानियाँ सुन के। मतलब शी इज़ अ लेजेंड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हाउ दे हैव, आई एम रियली क्यूरियस टू नो हर लाइफ कि वो किस तरह से इस तरफ घूमी और ये सब शुरू किया उन्होंने। एंड ऑलमोस्ट ओरिजिनल मास्टर शेफ जिसे कहते हैं। सो एक्साइटेड, वांटिंग टू सी। ट्रेलर बड़ा अच्छा है, तो होपिंग टू सी अ ग्रेट परफॉर्मेंस वंस अगेन बाय हुमा। देखिए तरला दलाल जो हैं, आई डोंट थिंक इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। और जब पीयूष ने ये कहानी मुझे सुनाई थी तो ऐसा मेरे साथ बहुत कम होता है कि मैं कोई स्क्रीन प्ले सुनूं और वो मुझे इमीडिएटली पसंद आ जाए। कुछ ना कुछ खामियाँ मुझे ज़रूर नज़र आती हैं, बट जिस तरह से पीयूष ने तरला जी की स्टोरी को अपने स्क्रीन प्ले में कैप्चर किया था, उसमें ह्यूमर, इमोशंस, एम्बिशन, रियलिटी, एवरीथिंग एंड लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिया। तो मतलब हमारे लिए ना बोलने का सवाल ही नहीं होता था। एक तो इतनी लेजेंडरी पर्सनैलिटी है, ऊपर से पीयूष ने इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखी थी गौतम के साथ, तो मतलब हमारे पास कोई और
ऑप्शन ही नहीं था बट टू ब्रिंग दिस फिल्म टू लाइफ। मुझे लगता है कि पीयूष ने बहुत सारी कहानियाँ लिखी है हमारे साथ, तो वो को राइटर है दंगल के और छिछोरे के, अभी जो बवाल निकल रही है बवाल के भी को राइटर है वो। और उनकी जो कहानी बोलने का स्टाइल है वो बहुत एक इंसाइटफुल कहानियाँ बताते हैं वो, और उनको टाइम आ गया था कि वो अभी डायरेक्ट भी करे, तो वी आर वेरी लकी दैट ही इज़ आवर फर्स्ट डायरेक्टर। उसकी डेब्यू फिल्म है ये, और वी आर जस्ट हैप्पी दैट रोनी स्क्रूवाला जी और जी के साथ हम ये फिल्म बना रहे हैं। एंड तरला जी की जो स्टोरी है वो खाना तो हमारे देश में बहुत ही फेमस है, हम सबको खाना खाना बहुत पसंद है, और ये उनको सेलिब्रेट करता है जो एक ऐसी व्यक्ति जिन्होंने पहली बार पूरे देश में होम शेफ्स का जो इंट्रोडक्शन था वो तरला जी ने किया था। तो हम सबके साथ एक नॉस्टैल्जिया है, आप किसी को भी पूछ लो यहाँ पर सबको तरला जी की एक जो खाना है या कोई स्टोरी है वो हमेशा याद रहेगा। सो दैट्स वाई। और अर्थ के जो हमारी प्रोडक्शन हाउस है वहाँ से हम यही बोलना चाहते हैं कि हम अच्छी कहानियाँ बताना चाहते हैं, तरला हो या अभी बवाल आने वाला है वो हो, या हमारी अगली एक पिक्चर आ रही है वो बस करो आंटी उसके बारे में हो। तो बस आशा यही है कि आप हमको बोलते रहे कि अच्छे स्टोरीज बोलो और हम बनाते रहें बस। मेरी अपनी फिलॉसफी है कि आई थिंक बड़ी ही खूबसूरती से इस एग्जाम्पल के ज़रिए कि रोटी गोल ही क्यों होती है, पराठा ट्रायंगल स्क्वायर या मल्टी लेयर्ड हो जाता है, वो मेरे ख्याल से बड़ी ही खूबसूरती के साथ एक खाने के ज़रिए जो एक कहीं ना कहीं एक डिफरेंस है, जिस तरह से आप लड़कों को देखते हैं और जिस तरह से आप लड़कियों को देखते हैं। देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस हैं आपके कि लड़कियों को इसी तरह से बिहेव करना चाहिए, जबकि लड़कों को काफ़ी फ्रीडम दी जाती है। उस ज़माने में भी ये कुछ अलग नहीं था। तो ये जो रोटी और पराठा है वो मेरे ख्याल से पीयूष ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ, आई होप इट इज़ ट्रू, बड़ी ही खूबसूरती के साथ जो फ़र्क है उसको उजागर किया है। मुझे ऐसा भी लगता है कि जो फिलॉसफी है कि हम लोग एक सोसाइटी के नाते बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रखते हैं चीज़ों के लिए, तो हमको सिखाया गया था बचपन से कि आपको रोटी गोल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो परोसना रहता है तो वो गोल रोटी परोसते हैं, और पराठा क्योंकि वो फोल्ड करके बनाया जाता है, उसमें घी रखा जाता है और उसको रोस्ट किया जाता है, तो वो ट्रायंगल होता है क्योंकि गोल नहीं बन सकता वो। बट ये सब रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो सकते हैं, और हमारे देश में अभी बहुत सारे होम शेफ्स हैं, बहुत सारी महिलाएं घर से काम कर रही है और एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो हम ये स्टोरी के हिसाब से ये बोलना चाहते हैं कि एवरी होम मेकर कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, एंड हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मेरी मम्मी, आपकी मम्मी, सबकी मम्मी बहन जितने हैं वो घर बैठे एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत कोशिश करी है पर मुझसे कभी गोल रोटी नहीं बनी। जी, हुमा को मैंने मैसेज किया था बोल के कि ये स्टोरी है मेरे पास और देखो कैसा लगता है आपको, और एक मैसेज के थ्रू एक दिन में उन्होंने पढ़ के मुझे एक मैसेज में बोला कि चलो बेलते हैं इसको। मैं तरला जी का बहुत बड़ा फैन था, मैं तरला जी से मिला था बहुत बार, और शी वॉज अ रिमार्केबल लेडी। शी इज़ द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ कुकरी शोज अकॉर्डिंग टू मी, और उनके परिवार वालों को भी मिलता था कभी कभी, एंड आई एम ग्लैड दिस फिल्म विल बी गुड होपफुली। मैं अपने दोस्त शारिफ के लिए आया हूँ, उन्होंने मुझे बहुत बुलाया, मैंने उनके साथ काम किया, एंड अदरवाइज ऑल्सो रोनी स्क्रूवाला हमारे दोस्त हैं, एंड इट्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। हाँ, ये आर्ट है, ये सिर्फ माएँ बना सकती हैं गोल रोटी, और हमारे यहाँ तो जब मैं स्ट्रगलिंग एक्टर था यहाँ पर तो खुद ही बनाता था खाना, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ होता था। इनफैक्ट मैंने उनसे तरला जी से कहा था कि एक दिन आपके ऊपर फिल्म बननी चाहिए। आई रिमेंबर टेलिंग दैट। आई थिंक आई एम बहुत एक्साइटेड हूँ ये सब्जेक्ट को लेके। आई बिलीव पर्सनली आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड माय मॉम इज़ अ हाउस वाइफ, उनको कुकिंग बहुत पसंद है। तो जैसे मैंने ट्रेलर देखा मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई पर्सनली वुड रेजोनेट अ लॉट, and the Indian audience is also going to resonate a lot. So
it's an amazing subject to watch, and I'm already very excited to see what's going to happen in the movie. यार बहुत कुछ बनाता हूँ मैं तो खाना. I always cook. In fact, every weekend I cook something, especially Indian food, rice, dal, छोले भटूरे, सब कुछ. हाँ, मेरी मूवी जिंदगी चलती रहे is going to release in November. I'm very excited about it. I'm in talks with couple of script reading is going on. So let's hope for the best. सी मैं जो भी बोलूँगा आई फील लाइक वो बायस्ड ही होगा बिकॉज तरला हुमा है और हुमा तरला है. सो आई थिंक बट आई एम रियली हैप्पी दैट स्टोरीज लाइक दीज आर बीइंग टोल्ड. I remember as a kid watching Tarla Dalal's cooking show when I was a kid growing up. So it's really really nice. जो बचपन में हम दोनों ने साथ चीजें देखी थी. Now she's playing a character on that. So yeah, it's a very very satisfying feeling. मैं खाता बहुत अच्छा हूँ यार. So I feel like खाने वाला भी उतना ही important है जितना बनाने वाला है. So I leave the खाना बनाना to Huma. मैं आराम से पेट भर के खाता हूँ. लाइक मैं उन वालों में से हूँ जो खा के बता सकता है खाने में कमी. मैं ये कहना चाहूँगा यार थिएटर खुल चुके हैं तो थिएटर में भी पिक्चर देखिए, OTT पे भी पिक्चर देखिए, हर जगह पिक्चर देखिए. और रियली एक्साइटेड अबाउट तरला एंड आई फील लाइक it's by the trailer, by the looks of it, I feel like it's a lovely heartwarming film and I wish all the people involved a very best of luck. Love the promo. Of course, it's from these great makers, and I'm very happy for Shahrukh. And Uma, of course, is a great actress. So yeah, I love the promo. I'm really looking forward for the film. Uma and Shahrukh together is a great, like they're great performers. तो बहुत कुछ देखने मिलेगा. परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने मिलेगी और इसलिए एक्साइटेड. एंड दे आर माई फ्रेंड्स, तो वो तो एक्साइटमेंट है ही, बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द परफॉर्मेंसेस. अच्छी लग रही है. आपको अच्छी लगी? काफ़ी कुछ है. लाइक आई थिंक देयर आर 4-5 रिलीजेस दिस ईयर, तो मैं भी एक्साइटेड हूँ और आप भी बहुत देख के खुश हो जाओ. थैंक यू सो मच. आपको क्या लगता है मैं क्या जवाब दूँ? ऑफकोर्स अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा. मेरी फ्रेंड है हुमा इसमें and I'm very excited because I'm a Gujarati and Tarla Dalal is also a Gujarati chef. तो मुझे बहुत ही मज़ा आएगा ये फिल्म देखकर because Huma is a fantastic actor and it'll be good to watch. Of course मैंने बचपन में सबसे पहले रोटी बनाना सीखा था तो मुझे आती है बनाना.